इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पंजाब में हुए बड़े हादसे को लेकर प्रेस वार्ता की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया गया। यह एक बड़ा अपराध पंजाब में हुआ। इसको लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखते हैं इस खबर में। दिल्ली से गायब हो जाएंगे क्योंकि दिल्ली के दलितों ने सोच लिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। धन्यवाद। दिखाई देता है उनमें मन में जो घृणा दलितों के लिए और अम्बेडकर के प्रति है, इसका जवाब दिल्ली की जनता 5 तारीख को देने वाली है। विशेष रवि जी का ऐसा कहना है कि गौतम जी बाहर से आए हैं और उनका जीतना यहाँ से असंभव है। बाहर से तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, सारे दिल्ली के रहने वाले हैं जी। मेरी बेटी की शादी अजमेर पार्क में, बेटी की शादी अजमेर पार्क में, दिल्ली का मैं रहने वाला। उनसे ज़्यादा रविदास मंदिर के अंदर सारे काम हमने कराए हैं जी। तो इसलिए हार दिख रही है। इसलिए ये नहीं कह रहे पानी देंगे, बिजली देंगे, काम करके दिखाएंगे, ये नहीं कह रहे, अपने काम नहीं गिनवा रहे जी। इसलिए हार दिख रही है, दाएँ बाएँ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर जी। हमारे साथ है और आज उन्होंने मीडिया को संबोधित भी करा। सर, आज का जो विषय था क्या था? 26 जनवरी के दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उस दिन पंजाब में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हथौड़ों से तोड़ा जाना, तिरंगे झंडे को जलाना, ये जो देश विरोधी और दलित विरोधी गतिविधियां अरविंद केजरीवाल और उसके साथी कर रहे हैं, उसके लिए हमने उनको, और ये सब होने के बाद उन्होंने एक शब्द भी आज तक नहीं दिया। अब बताइए कि बाबा साहेब का नाम लेकर, जय भीम का नारा लगाकर, बाबा साहेब की फोटो लगाकर जो पार्टी दिल्ली और पंजाब में शासन चला रही है, और जो पार्टी राजनीति में उन्होंने सत्ता हथियाई, उनका नाम लेकर आज उनका इतना अपमान करने के बाद वो एक शब्द भी नहीं बोलते, ये बहुत ही शर्मनाक बात है अरविंद केजरीवाल करी है। सर, जैसे कि हमने भी देखा, आप पार्टी आपने जब छोड़ी थी तो मेन मुद्दा यही था कि दलित की समाज का सम्मान नहीं करना था, और ये अब सामने भी आ रहा है। पार्टी कहती थी हम दलितों के साथ है, और अब जो दिख रहा है उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पार्टी मैंने जो इस्तीफा दिया था उसमें उस टाइम भी बताया था कि 9 साल से लगातार दलित कल्याण निधि के हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने डाइवर्जन किया। आज जितनी भी समस्याएं दलितों की बस्ती में हैं, मजदूरों की बस्ती में है, गरीबों की बस्ती में है, ये पैसा अगर उसमें लगता, आप ये समझिए इसको एग्जाम्पल से, करीब करीब 3,500 रुपया, हर 3,500 करोड़ रुपया हर साल SC SP कंपोनेंट फंड के रूप में एलोकेट होता है, और ये एलोकेटेड फंड कहीं और खर्च नहीं हो सकता, डाइवर्ट नहीं कर सकते इसको। लेकिन इसमें से सिर्फ 300 करोड़ रुपए के आसपास, कभी 220, कभी 300, इतना रुपया खर्च करते हैं 300 करोड़ के आसपास। बाकी के 2900 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए हर साल डाइवर्ट कर दिया जाता है। 9 साल में 27,000 करोड़ रुपए दलितों का ये खा चुके हैं। सर, बात की जाए आपके क्षेत्र की, तो चुनाव में किस तरीके से समर्थन मिल रहा है और कैसे कहते हैं कि किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया, और खासतौर से पटेल नगर के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आप लोग कहते हैं कि 3 बार इनकी सरकार बनी, और 3 बार में से जो पहले जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने 3 काम नहीं किए। मैंने 2.5 साल मिले, क्योंकि कोरोना भी था, 1.5 साल कोरोना रहा, 9 महीने पहले मैंने इस्तीफा दे दिया। उस 2.5 साल में इतने काम हुए हैं कि पिछले 25 साल में इतने काम पटेल नगर में नहीं हुए थे। तो पटेल नगर की जनता मेरे साथ है, पटेल नगर का दलित मेरे साथ है, उन्हें पता है कि मैं उनके लिए लड़ पड़ूंगा। मेरा अपना कोई हिडन एजेंडा राजनीति में नहीं है, सिर्फ लोगों की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। जी दीपक जी, आज क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का मुद्दा क्या है? आज का विषय क्या है? देखिए, आज का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है जिसको पूरे देश के बहुजन में, देश के दलित समाज में बहुत रोष है। बाबा साहब के ऊपर बार बार अटैक, पंजाब के अंदर मूर्तियां तोड़ी जा रही है, दिल्ली में भी बाबा साहब की बार बार लगातार मूर्ति तोड़ी जा रही है, और संविधान के रचयिता पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति 26 जनवरी को जो उसको तोड़ा गया, हथौड़े मारे गए, ऐसा लगा कि जैसे वो हथौड़े बाबा साहब पे नहीं, पूरे के पूरे दलित समाज के मारे गए हैं। मैं केजरीवाल जी से इतना ही कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी
होश में ना आइए, होश में आइए। आपका 5 दिन से आपका कोई इस पे टिप्पणी नहीं, कोई वक्तव्य नहीं। आप होश में आ जाइए। दलित समाज बहुत रोष में, इस पे सख्त से सख्त अगर कार्रवाई वहां नहीं हुई तो चुनाव के बाद, मैं कहता हूँ चुनाव के बाद, दिल्ली में ही चुनाव है, आचार संहिता दिल्ली में लगी, पूरे देश में नहीं लगी। पूरा देश का बहुजन, पूरे देश का दलित आपके विरोध में खड़ा होने जा रहा है। देवली गांव का क्या चल रहा है आज के समय, जहाँ से आप प्रत्याशी? देखिए, देवली गांव, देवली विधानसभा में वहां के विधायक 10 साल से विधायक थे, उन्होंने वहां पे कुछ काम नहीं किया। वहां पे भ्रष्टाचार, टूटी सड़कें, टूटी नाली, नलों में गंदा पानी और टैंकर माफिया और लैंटर माफिया। इसी कारण उन्होंने अपने जो है विधायक की टिकट काटी। लेकिन केजरीवाल जी अब उसमें छोटा वर्जन लेके आए हैं। जिसको टिकट दिए वो खुद बहुत बड़ा लैंटर माफिया है। जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली 5 तारीख को 4 नंबर पे वो एनडीए का और चिराग भाई का हेलीकॉप्टर पे निशान पे बटन दबाने जा रही है।